महाराज, आपके आदेशानुसार राजभक्त क्रांति गुरु आपके समक्ष अवश्य उपस्थित होगा, परंतु मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उस समय दरबार में मार्शल भी उपस्थित रहें। आपका हितैषी क्रांति गुरु। क्रांति गुरु आए तो सही। महारानी साहिबा, आपके पिताश्री आपसे मिलने के लिए आए हैं। देखा भाई क्रांति गुरु को? अगर जेल के हत्याकांड में होती तो सामने ना आती। से कहते हैं सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। भला वो हमारी हत्या क्यों करेगी? अरे उन्होंने तो हमारा लगान माफ करवा दिया था। नहीं, इसमें जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होगा। वो सब तो ठीक है, इतना बड़ा आरोप लगा है, खो महाराज का सजा देते हैं। बेचारी आएगी समर सिंह को बचाने के लिए और फांसी की सजा मिलेगी उसे हत्याकांड के आरोप में। भैया हम तो जा रहे हैं दरबार। चलो चलो अपनी अपनी दुकानें बंद करो। चलो चलो बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलो। क्या अल्लाह, क्रांति गुरु दरबार में? हाँ, ये बात तो सबको मालूम है, पर आप इतनी परेशान क्यों हैं? मलिका आलिया, क्या अल्लाह, तो आप क्रांति गुरु हैं? हम आपको सब कुछ बताएंगे मोतीबाई जी। अभी आप हमारी मदद कीजिए। बाहर महाराज और सुखबाई हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। हाँ, आप एक काम करिए, आप हमाम में चले जाइए, हम संभाल लेंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जेल से समर सिंह को छुड़ाने के दौरान कई लोगों के कत्ल का इल्जाम क्रांति गुरु यानी हमारी बहन पर लगा है, और आज वो दरबार में आ रही है। खुदा ना खास्ता वहां अगर उन्हें अपना नकाब हटाना पड़ा तो महाराज। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, खुदा बख्श, जल्दी चलिए। ये वक्त बातें करने का नहीं, कुछ काम करने का है। जल्दी आइए। ये तो क्या करने जा रही है बेटी? कभी सोचा भी है कि इसके परिणाम कितने घातक निकलेंगे? यदि महाराज को ये पता चल गया कि तुम ही क्रांति गुरु हो तो? बाबा, आप ही ने तो हमें सदैव सत्य बोलने की शिक्षा दी थी, फिर आज आप ही? हाँ, दी थी, अवश्य दी थी, परंतु बेटे ऐसा सत्य जिससे जनहित का अनिष्ट होता दिखाई दे या फिर स्वयं का भविष्य भी विनाश के कगार पर हो, तो ऐसे अवसर पर बोले गए झूठ को सत्य भी गर्व से प्रणाम करता है बेटी। बाबा, ये इतना सहज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यदि क्रांति गुरु दरबार में नहीं गए तो निर्दोष और देशभक्त समर सिंह हमारे पति के हाथों मारा जाएगा, और यदि हम दरबार जाते हैं तो ये धूर्त फिरंगी महाराज पर दबाव डालेंगे और हमें अपना नकाब निकालना ही पड़ेगा। फिर बेटे यही तो मैं कह रहा हूं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटे ऐसे ही धर्म संकट में घिरकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से साफ इनकार कर दिया था कि वो कुंजर को नर अर्थात अश्वत्थामा नाम का हाथी नहीं अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा मैं कदापि नहीं कहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि जनहित के लिए बोला गया झूठ भी सत्य से सर्वोपरि होता है। वो तो ठीक है बाबा, परंतु हमारे एक निर्णय से समर सिंह भी बच जाएंगे, और साथ ही साथ इन धूर्त फिरंगियों के द्वारा क्रांति गुरु पर लगाया गया हत्याकांड का झूठा आरोप भी हट जाएगा। क्या? ऐसा कौन सा निर्णय लिया तुमने? बता देंगे महाराज को कि हम ही क्रांति गुरु हैं। मनु, जो दंड देना चाहे। नहीं मलिका आलिया, खुदा के लिए ऐसा गजब मत कीजिए। यही उचित है मोतीबाई जी, अन्यथा नहीं, आपका ये फैसला मुनासिब नहीं है। आज झांसी को क्रांति गुरु जैसे मसीहा की सख्त जरूरत है। आज क्रांति गुरु ने लोगों के दिलों में जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत अदा की है।
अब आपकी जिंदगी तन्हा आपकी नहीं बल्कि पूरे झांसी की उम्मीदें क्रांति गुरु से जुड़ चुकी हैं। हाँ मनु, मोतीबाई जी सही कह रही हैं। देखो, अगर तुमने महाराज को बता दिया तो क्रांति गुरु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और फिर सोचो तो, देवी देवताओं ने, बड़े बड़े युग पुरुषों ने अत्याचार को मिटाने के लिए छद्मवेश परिधान किया है। कैलाशपति शिवजी ने अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया था, अर्जुन ने किन्नर का। बेटे बेटे, मैं तुम्हें झूठ कहने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं बस कुछ अवधि के लिए तुम्हें सत्य बोलने से रोक रहा हूं, अन्यथा तुम्हारा विवाहित जीवन, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाबा, क्या आप चाहते हैं हम समर भाव को, जिन्होंने हमारा ऐसे ऐसे समय पर साथ दिया है, उन्हें बेसहारा छोड़ दे? नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बेटी मेरी बात तो सुनो। बाबा, यदि हम दरबार नहीं गए तो क्रांति गुरु के साथ साथ आपकी मणिकर्णिका भी मर जाएगी। मनु! बाबा, हम जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। अपनी मनु को आशीर्वाद नहीं देंगे? It's nice. Kranti Guru, king of Jhansi की कोर्ट में आ रही है. She is making my work easy. No. मेरे ख्याल से तुम रॉन्ग हो मार्शल. What do you mean? उसने कंडीशन रखा है कि मार्शल को भी कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा. So what, sir? अगर वो ये कंडीशन नहीं भी रखते, still, I would have gone. And when you'll be there, झांसी की कोर्ट में, क्रांति गुरु समर सिंह को रिलीज कर देगा in your absence. This is the plan. हे भगवान, बहना केवल मेरे लिए अपना वैवाहिक जीवन दांव पर लगाई दे रही है. दरबार में अवश्य उसकी पहचान प्रकट हो जाएगी. नहीं नहीं, हे भगवान, उसकी रक्षा करना. Don't worry, sir. आज मैं रिवील करके ही रहूंगा. Who's क्रांति गुरु? हमें अलर्ट रहना होगा. मार्शल. हे भगवान, अब तू ही किसी रूप में हमारी बहन की सहायता कर. क्या मेरे मौला, मेरी मदद कर. आज हम यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तुझसे दुआ मांगने आए हैं. उनका विकार दांव पर लगा है. मेरे हाथी, मेरे मौला, कोई चमत्कार कर दे. देवी माते, मेरी मनु पर अपनी छाया बनाए रखना. आज दरबार में वो क्रांति गुरु के भेष में उपस्थित होगी, जहां उस पर भयानक आरोप लगेंगे. और दूसरी ओर झांसी की महारानी के रूप कैसे होगा देवी? कैसे निपटेगी इन दोनों स्थितियों से? देवी मां, जगन माते, बचाना उसे,
दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ देवी। कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार दिखाओ। दिखा दे कोई करामात। कोई चमत्कार। अरे बेटिया, देना हो लो, देरी ना करो, हमें भी दरबार जाना है। रुक जाओ चाचा। अरे छलसारी, तुम्हारी नाक की चूड़ियां मिल गई। अरे छलसारी, आ ना, अपनी कलाई से नाप तो दे दे। वो देखो, झुमके वाले का खरीदा, ये शौक को तो पूरा करे। छलसारी, तू बहरी हो गई है क्या? छलसारी, तू नहीं आएगी तो हम लोग जा रहे हैं। अरे भैया, दरबार चलना है कि नहीं? मालूम है ना, आज क्रांति गुरु दरबार में आ रही है। अरे भैया मालूम है, इन लड़कियों की खरीदारी खत्म हो तो हम जाए ना। अरे भाई जल्दी करो, सब जा रहे हैं, हमें भी जाना है। हाँ भैया, बस हो गया। तू आ रही है या हम जाए? महाराज, प्रधानमंत्री के आदेशानुसार महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया है और गुप्तचर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जैसे ही क्रांति गुरु आएगी वो। रघुनाथ, तुम ऐसे क्रूर हत्यारन पर विश्वास कर रहे हो कि वो आएगी, जिसने भोले भाले लोगों की इतनी नृशंसता से हत्या कर दी? हमें विश्वास नहीं है। हम मंदिर जा रहे हैं। मलिकालिया कहाँ है? महारानी साहब तो दरबार गई। क्या अल्लाह, ठीक से सबकी तलाशी लेना, बिना तलाशी के कोई अंदर नहीं आएगा, समझ गए? भेजो। देखा भैया क्रांति गुरु को, ना जाने दरबार में जाकर क्या बयान देंगे। सुनो, तुमने मलिकालिया को देखा? मैं उन्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। जी, हमने महारानी को नहीं देखा। ये यहाँ क्या करे? बिना कोई बड़ी बात ये महल में नहीं आएगी। अवश्य महारानी को कोई खास सूचना देने आई होगी। ये यहाँ क्या कर रही है? बिना कोई बड़ी बात ये महल में नहीं आएगी। अवश्य ये महारानी को कोई खास सूचना देने आई होगी। महारानी आप? जी,
पूजा करने के लिए आई थी? हमने पूजा कर ली। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हम सोच रहे थे कि कुछ देर के पश्चात दरबार में क्रांति गुरु आएगी। आपको उसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे निशंस लोग ना ही वचन के पक्के होते हैं और ना ही उन पर विश्वास रखा जा सकता है। कभी सामने आए तो कड़ा दंड दूंगा उसे। आप भी तो दरबार में होंगी? हाँ, हमें तो रहना ही है। क्या बात है, आज आप ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही हैं। महाराज, जब किसी के लिए मन में बहुत आदर हो तो अपने हर कार्य में उनका आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। मैं आपका आशय नहीं समझा महारानी। महाराज, यदि कभी भविष्य में हमारे किसी आचरण से आपको यह आभास हो कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, तो समझ लीजिएगा उसके दुर्गामी परिणाम आपके और आपकी झांसी की प्रजा में हित में है। महारानी, हम अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। महाराज, हम सदैव जो भी करेंगे आपकी और झांसी की प्रतिष्ठा का गौरव बढ़ाने के लिए करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। आज जब हम स्वयं को दरबार में प्रकट करेंगे तो हमें आशा है कि आप हमारे इस आचरण के मर्म को समझ लेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। आपके बिना हम अधूरे हैं। महाराज, अपनी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद नहीं देंगे? और एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे महारानी। तो क्या हो, हम अपने समरभाव को बचा तो लेंगे। प्रजा के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण है।